धुंध दिख रही है, कैसे धुंध पड़ी है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की सी। नो गुड मॉर्निंग। पिता महादेव अंधन को आँख देत कूड़े ने। राजा को आज मम्मा स्कूल लेके जा रही है बहुत दिनों बाद, है ना। बताओ फिर, आपको पापा के साथ जाना अच्छा लगता है कि मम्मा के साथ जाना अच्छा लगता है? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे के अराउंड। और सबसे पहले उठते मैंने झाड़ू उठाया और झाड़ू मारने का काम किया। अगर ये काम सुबह टाइम पे हो जाए ना तो समझो दिन के सारे काम एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर झाड़ू टाइम पे ना लगे ना तो पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि काम ही नहीं किया अभी। और ये काम ऐसा काम होता है कि इसके किए बगैर चलता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आज नहीं मारा झाड़ू चलो चल पड़ेगा। मतलब जब तक झाड़ू ना मारो तब तक दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है शुरुआत दिन की। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्ली मॉर्निंग झाड़ू नहीं भी मारती हूँ तो मैं जब ध्रुविन स्कूल जाता है उसके बाद मार लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन आज मुझे था कि मैं ध्रुविन को खुद लेके जाऊँगी स्कूल, इसीलिए मैंने सुबह सुबह झाड़ू मार लिया। क्योंकि फिर नहाना होता है, नहाने के बाद आप झाड़ू नहीं मार सकते हो। क्योंकि मुझे इतना पसीना पड़ता है ना झाड़ू मारते वक्त, बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है। कोई भी काम करो ना, मतलब पसीना तो आता ही है काम करते हुए, इस मौसम में खासकर जो ये वाला मौसम है। लेकिन मुझे झाड़ू मारते हुए बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। पता नहीं, मतलब समझ से बाहर है, पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसीलिए ये काम मैंने पहले ही कर दिया कि मुझे नहाना है। नहाने से पहले मैंने दोनों कमरों में और किचन में झाड़ू कर दिया था। और पोछा तो मुझे किचन में और बाहर बरामदे में ही मारना होता है, क्योंकि कमरों में मैट बिछी हुई है ना, तो कमरों में मुझे पोछे की टेंशन नहीं होती है। पर उन मैट के ऊपर झाड़ू मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आपको बहुत तसल्ली से जो है वो झाड़ू मारना होता है, वो निकलता नहीं है। जो कूड़ा है वो चिपक जाता है मैट में ना, इसलिए आपको बहुत तसल्ली से वो काम करना पड़ता है। तो बाकी मेरा पोछा जो है ना वो रेगुलर लगता है, रोज़ लगता है पोछा। तो ऐसा मतलब मुझे होता नहीं है कि बहुत रगड़ रगड़ के पोछा लगाना है, क्योंकि रोज़ ही पोछा लगता है। तो किचन में पोछा मारने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे भी पोछा रोज़ लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और ध्रुविन होता है ना, वो मतलब नंगे पैर भाग जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो चप्पल नहीं पहनता है, तो अंदर बाहर नंगे पैर चलता है। सारी धूल मिट्टी पैरों के साथ में अंदर भी लेके आता है, जो मैट पे भी चिप जाती है। और अगर बेड पे भी चढ़ गई तो बेड के ऊपर भी उसके पैरों के निशान आ जाते हैं। तो जितना बाहर वाला एरिया डस्ट फ्री रहेगा, जो कि कभी रहता नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी तो चलती रहती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि धूल मिट्टी ना हो यहाँ पर। तो पर इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, दिन में एक बार झाड़ू पोछा कर लिया ना, बस दैट्स ऑल। अगर बहुत ही ज़्यादा गंद हो तो झाड़ू मार लो, अदरवाइज़ बार बार झाड़ू पोछा करना चाहिए नहीं। वैसे मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है ये चीज़ कि अगर एक बार झाड़ू मार लिया तो बार बार झाड़ू नहीं मारना चाहिए। जो पॉजिटिविटी हम लेते हैं ना जब झाड़ू मारते हैं, अगर हम बार बार मारेंगे झाड़ू तो वो पॉजिटिविटी बाहर चले जाती है उल्टा। बस झाड़ू पोछे से फ्री होगी, फिर मैंने अपने लिए कपड़े निकाले कि कौन से कपड़े पहनूंगी। आज ध्रुविन को छोड़ने जा रही थी ना बहुत दिनों बाद, और फिर ये भी होता है कि नहा लिए तो चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। कपड़े धोने के भी निकल जाते हैं सारे एक ही बारी में। बस अभी नहा के निकली थी कि ध्रुविन भी जो वो हिलने डुलने लग गया, उसकी भी नींद खुल गई थी और वो उठ ही गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नो गुड मॉर्निंग, नो। वैसे ध्रुविन एकदम से उठता नहीं है ना, लेकिन जब उसको पता लगा कि अच्छा मम्मा जो है वो धूप बत्ती करने वाले हैं, तो फटाफट से उठ गया। उसको होता है कि मेरे पास दो, मैं धूप दूंगा, या फिर उसको होता है कि मैं बजाऊंगा, ये जो घंटी होती है कि इसको मैं बजाऊंगा। बस इसीलिए वो फटाफट से उठ गया था बेड से, अदरवाइज़ इतनी आसानी से उठता नहीं है वो। अंधन को आँख देत कूड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। धूप बत्ती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ध्रुविन जैसे जल्दी उठ गया तो बस ये तो लाजमी है कि ये मतलब जहाँ मैं वहीं पे ही रहेगा। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ये भी किचन में ही रहेगा।
अदरवाइज़ अगर सोया होता तो मेरा किचन का काम फटाफट से हो जाता है, लेकिन अगर जैसे ये उठा है ना फिर इसको होता है मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। पहले ये मसाले डलते हैं, फिर डलती है प्याज। ओके, अभी नहीं बच्चे, तेल होने दो पहले, जब उसमें धुआं आना शुरू हो जाएगा ना ऑयल में, फिर उसके बाद समझो कि हो गया तेल, अभी नहीं हुआ। क्या है? धनिया। क्या है? मामा के अंदर से डालो। ये है जीरा। क्यूमिन सीड। क्या है? हींग। क्या है राजा? हींग डाल दो नीचे गिर जाएगा। मेथी। इधर भी आता है ऑयल, पता है ना? वेरी गुड, छोड़ दो। हाँ आया था ना पहले भी। पट्टी है ये, बाय बाय, चल मैं पट्टी कर दे। जाओ मैं। तो ये मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैं अपनी सासू माँ की रेसिपी के थ्रू बना रही हूँ, क्योंकि वो इस तरह से बनाते हैं, भिंडी के बीच में टमाटर काट देते हैं और टमाटर वाली भिंडी बनाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी और रूम लेके हम जब रहती थी ना, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो वो मुझे हमेशा पूछती थी कि यार तो पसीने वाली भिंडी मत बनाना। पसीने वाली मतलब वो ढक्कन तक नहीं लगाने देती थी। टमाटर डालना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टमाटर डालने से इसमें लेस सी आ जाती है ना, तो वो हमेशा बोलती थी पसीने वाली भिंडी मत बनाना, कि ढक्कन लगा के मत पकाना। तो वो वैसे ही पकाते थे, मतलब प्याज के बीच में, और मुझे लगता था कि ऐसी ही अच्छी बनती होगी भिंडी। लेकिन जब मैंने मतलब घर में, जब मैं शादी के बाद में मम्मी ने भिंडी खिलाई, तो ओ गॉड, मुझे इतनी स्वाद लगी ना ये वाली भिंडी यार, बहुत ही अच्छी। इसमें ये जो प्याज हम भूनते हैं और जो टमाटर है वो भिंडी के बीच ही कट करते हैं, उनको प्याज के बीच में रोस्ट नहीं करते, भूनते नहीं है मतलब, उसको डायरेक्ट हम भिंडी के साथ में ही टमाटर को इसमें डालेंगे और पकाएंगे। इतनी अच्छी भिंडी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है इस तरह से। तो बस अब मतलब खाना बनाना मुझे आता था, पर बहुत अच्छे वाला खाना जो है वो शादी के बाद ही सीखा है। शादी के बाद भी मतलब जब ध्रुविन हो गया था उसके बाद, क्योंकि शादी के बाद मैं बहुत कम रही हूँ घर पे ससुराल में। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई थी, 15 दिन के बाद ही मैं चंडीगढ़ चली गई थी अपनी शादी के। उसके बाद अपनी स्टडी पूरी की, स्टडी पूरी करने के बाद में मेरे ख्याल 5-6 महीने घर पे रही। उसके बाद फिर जॉब के लिए चली गई थी। तो जो भी सीखा है वो ध्रुविन होने के बाद ही ज़्यादातर सीखा है, मतलब अच्छी चीज़ें बनाना, खाना। बस सारी चीज़ें सीख ली, एक चपाती बनाने के अलावा। चपाती बनाना नहीं मेरी माँ मुझे सिखा पा रही, हाथ खड़े कर लिया उन्होंने, कहते तेरे को करूँ तो करूँ क्या, तो वो चपातियाँ बनानी सीखेगी कब? उनको मेरे हाथ की चपातियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनको क्या, किसी को भी नहीं लगती है, ना मम्मी को, ना पापा को, ना घर में किसी और को। ये दूसरी मम्मा का आते हैं। ओके, दूसरी मम्मा का आते हैं। कितनी मम्मा है आपकी? बहुत सारी मम्मा है। हाँ, कितनी बहुत बेटे? ये तो दूसरे की मम्मा है। ये दूसरे की मम्मा है? हाँ, आपकी कितनी मम्मा है? बहुत सारे, बहुत सारी। बहुत ठंडा ठंडा ठंडा। 100 मम्मा है। हाँ, सबसे अच्छी मम्मा कौन है? कौन है सबसे अच्छी? कौन है सबसे अच्छी मम्मा? मम्मा ये है। ये कौन? नाम क्या है उस मम्मा का? तुम लीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? मैं हूँ सबसे अच्छी मम्मा। हाँ, आप तो ध्रुविन की बातें ना, मतलब ध्रुविन उठ गया, उसने बढ़िया एंटरटेन किया है मुझे, और मेरे पास ही बैठा रहा जब मैं आटा गूंद रही थी, मुझसे खूब गप्पे मार रहा था, मेरे हाथ देख रहा था, फ़ोन में देख के बोल रहा था बेंगल वाले हाथ जो है, हरी चूड़ियों वाले हाथ, ये दूसरी मम्मा के हैं, और मेरी 100 मम्मा है। 100 मम्मा में से सबसे अच्छी मम्मा आप हो मेरी। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, बढ़िया टाइम पास हो गया इसके साथ में, और आटा भी गूंद के तैयार कर लिया। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैं अपने चपाती बनाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म जो है वो साफ़ कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा खुला चाहिए होता है खाना वाना बनाने के लिए ना, चपातियाँ बनाने के लिए तो खुला चाहिए होता है। और फिर ऐसा भी होता है कि एक बार जो है ना वो वाइप आउट कर दो तो बाद में मतलब इतना झंझट नहीं रहता है। जैसे सब्ज़ी वगैरह तड़की है तो इधर उधर ऑयल वगैरह जो है वो उसकी छींटें पड़ी जाती है, तो उसको पहले ही साफ़ कर लो, तो बाद में नहीं तो ज़िद्दी बन जाते हैं ना, वो रगड़ रगड़ के साफ़ करने पड़ते हैं। तो बस मैंने इंडक्शन इस साइड कर दिया है, क्योंकि इस साइड को अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला है, अगर आप मिर्च पाउडर डालोगे तो कलर भी बहुत प्यारा आएगा। अब इसको रख देते हैं साइड में बंद कर। अब बारी है चपाती बनाने की, और मैं ना हमेशा वही वाला
साइड यूज़ करती हूँ गैस का जो मेरा नज़दीक वाला होता है। जैसे उस साइड में चपातियाँ बना रही हूँ तो उसी साइड वाला चूल्हा यूज़ करूँगी। ऐसे नहीं कि तवा मैं इस वाले साइड वाले गैस पे रख रही हूँ और उधर चपातियाँ बना रही हूँ, तो सारा मैस हो जाता है। उधर वाली साइड बनाऊँगी तो वही वाला पोर्शन जो है वो गैस का मैस होगा, मतलब अगर थोड़ा बहुत हो भी गया। इसलिए मैं हमेशा ऐसे शिफ्ट कर लेती हूँ। सब्जी अगर कुछ भी लगाई होती है मैंने, तो मैं उस वाली साइड को तवा ले लेती हूँ और सब्जी का मैं मतलब चेंज कर देती हूँ चूल्हा है ना दोनों साइड का, ताकि फिर मेरी जो मैस है वो कम रहे और कम जगह पर ही हो, मतलब गैस पे पूरे पे फैल जाते हैं। नहीं तो जो सूखा आटा है ना वो सारे गैस पे फैल जाता है इस तरह से। तो आज बहुत दिनों बाद ना मैंने ध्रुविन को नहलाया और मैंने ही तैयार करके उसको स्कूल ले गया। नहीं तो उसके पापा ही जो है वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे। तो इसके बाद मैंने चपातियाँ वातियाँ बनाने के बाद उसका लंच पैक कर दिया और उसके बाद उसको नहला के तैयार कर दिया था और फिर जो है उसको स्कूल लेके चली गई थी। हाय बोलो। राजा को आज मम्मा स्कूल लेके जा रही है, बहुत दिनों बाद, है ना? कितने दिनों बाद लेके जा रहे मम्मा। नहीं तो पापा ही छोड़ते हैं इसको, मम्मा तो कभी भी नहीं छोड़ती इसको। आज लेके जा रहे मम्मा, है ना राजा? बहुत टाइम बाद। पर इसको बुरा लग रहा है, इसको पापा के साथ ही जाना था बुलेट पे, है ना? बताओ फिर आपको पापा के साथ जाना अच्छा लगता है कि मम्मा के साथ जाना अच्छा लगता है? मम्मा के साथ है। अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे कि पापा आप आओ मेरे साथ, मम्मा नहीं आएंगे। अभी मम्मा के साथ जाना अच्छा लगता है। पापा गोदी उठाते हैं। हाँ जी जनाब, तो पूरे 9:30 हो चुके हैं और मैं ध्रुविन को स्कूल छोड़ के आई आज बहुत दिनों बाद। मतलब तो अब ऐसा है हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाहर मौसम ऐसा हुआ है ना समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे धुंध सी छाई है, ठंडा ठंडा सा मौसम है, अंधेरा सा है। दिखाती हूँ आपको। इधर है यहाँ पे देवढांग, मतलब शिव मंदिर है यहाँ पे, इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ है शिव मंदिर और बहुत से लोग आज वहाँ जा रहे हैं, बहुत से लोग। तो ये देखो मौसम, धुंध पड़ी है, बादल छाए हैं। आज मैंने कपड़े बाहर निकाल दिए धोने के लिए, इधर कपड़े धोऊंगी आज मैं। और यहाँ पे ड्रम भर के रखा है मैंने पानी का, कपड़े धोने के लिए स्पेशली। और ये देखो धुंध दिख रही है, कैसे धुंध पड़ी है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की सी। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, चपातियाँ डालते हैं, भिंडी की सब्ज़ी बनी है, चाय बनाएंगे, भिंडी की सब्ज़ी चपाती चाय, ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा आज। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और यहाँ बाहर कपड़े धोना मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है ना, घर में भी ऐसे ही करते हैं हम। मतलब जैसे आजकल गर्मी है ना तो धूप वगैरह बहुत तेज़ भी लगती है, तो हम ना शाम के टाइम कपड़े धोते हैं और बाहर ही कपड़े धोते हैं। बाहर हमने स्पेशली उसके लिए ड्रम भर के रखा है और नीचे कितना अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना के रखा है पत्थर डाल के, तो उसी पर हम घर पर भी कपड़े धोते हैं। और इस तरह से कपड़े धुलते भी अच्छे और मन भी करता है मतलब धोने का, क्योंकि बाथरूम में तो ना अंदर पता क्या है, उमस होती है बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना पसीना पड़ जाता है। तो बाहर ऐसा हवा भी चली रहती है और इतना पसीना भी नहीं पड़ता है बाहर ना। तो इस तरह से कपड़े धोना मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं कपड़े धो ही रही थी और फ़ोन रिकॉर्डिंग पे था, फ़ोन बजा और जैसे ही फ़ोन बजा ना, मुझे पहले से मतलब ऐसे कुछ इंट्यूशन जैसे हो रहे थे कि पक्का ध्रुविन की मैम का ही फ़ोन होगा। फिर मैं उठ के फ़ोन सुना, फिर ध्रुविन की मैम ने बताया कि ध्रुविन को मतलब फ़ीवर लग रहा है, क्योंकि इसको सुबह भी थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा था। पर मैंने फिर भी भेज ही दिया था स्कूल, ये सोच के कि रूम पे रहेगा तो ना खाना खाएगा और इरिटेट रहेगा। तो स्कूल में ऐसा होता है बच्चे उलझ जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, खेल भी लेते हैं और फ्रेश भी रहते हैं। तो मैंने बोल के रखा था मैम को कि अगर इसको फीवर थोड़ा ज़्यादा लगे आपको तो फ़ोन कर देना, हम इसको लेने आ जाएंगे। तो 12:30 का टाइम हुआ था जिस टाइम पे कॉल आई थी, तो मैंने ध्रुविन के पापा को फटाफट फ़ोन करके बोल दिया कि आप ध्रुविन को लेके आ जाओ। और फिर जब ऐसा हो जाता है ना, पता लग जाए कि हाँ बच्चा बीमार है या कुछ है, तो फिर तो मतलब समझ नहीं आता, थोड़ा हड़बड़ाहट से जाते हैं हम लोग ना। तो बस कपड़े वपड़े धो लिए थे और अब इससे आगे वाला ब्लॉग है ना वो दोबारा बनाऊंगी। अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। बाय बाय।